कक्षा 9 द्वितीय पाठ आदि कवि वाल्मीकि का पैराग्राफ तीसरा यहाँ से पढ़ना है। अर्थ तस्य कुटुम्बिना तस्य प्रश्नं श्रुत्वा भृशं चुकुपुरु च कथम वयं त्व पापकर्मणि सहभागिनो भवेम। जब वाल्मीकि जी उन रास्ते में मिले हुए मुनि को रस्सी से बांध करके अपने परिवार के लोगों से पूछने के लिए चले जाते हैं, तब का आगे की कथा है। अर्थ तस्य कुटुम्बिना अर्थ तब तस्य उनके कुटुम्बिना परिवार तस्य प्रश्नम श्रुत्वा उनके प्रश्न को सुनकर भृशम बहुत चुकुपुरु मतलब क्रोधित होकर उच्च बोले कथम वयम त्व क्यों हम लोग तुम्हारे पाप कर्मणि सहभागिनो भवम पाप कर्म में सहभागी होंगे। तब उनके परिवार के लोग उनके प्रश्न को सुनकर बहुत क्रोधित होकर बोले कि हम लोग क्यों तुम्हारे पाप कर्म में सहभागी होंगे। वयम किम जानीमहे त्वम किम करोसि हम लोग क्या जानीमहे जानते हैं त्वम किम करोसि कि तुम क्या करते हो। कया वा रीत्या धना अर्जनम विदधासि या किस नियम से धन की प्राप्ति करते हो। न अस्माभि त्वम का पाप कर्मण कर्तुम आदिष्ट न अस्माभि न मतलब नहीं अस्माभि हम लोग तुम्हें पाप कर्म करने के लिए आदेश नहीं दिए थे। हम लोग तुम्हें पाप कर्म करने के लिए आदेश नहीं दिए थे। तेषां स्वपरिवार जनानाम उत्तरम अकर्ण्य सो अतीव विष्णु अभवन। तेषां उनके जब उन्होंने अपने परिवार के जनानाम लोगों के द्वारा उत्तर अकर्ण्य सुन करके सो वे अतीव बहुत विष्णु बहुत क्रोधित हुए। वे अपने परिवार के लोगों के द्वारा उत्तर को सुन करके वे बहुत क्रोधित हुए। द्रुतम मुनिवरम उपगम्य द्रुतम शीघ्र ही मुनिवरम मुनि के उपगम्य पास जाकर सर्वच और सभी तत्परिवार जना आख्यातम सावभासत तत् अपने परिवार के लोगों के द्वारा मैंने बात को आख्या मतलब कहे हुए बात को अवसादत बता दिए। वे शीघ्र ही मुनि के पास जाकर और सभी अपने परिवार के लोगों के बात को बता दिए। परम निर्वाण्य तम मुनि वह मुनि परम अत्यंत निर्वाण्य दुखित देखकर तस्य हृदय शोक समनाय उनके हृदय के शोक को शांत करने के लिए राम जप तुम आदिशत राम जपने के लिए आदेश दे दिए। इति मुझे वैसा कहे राम इति समुच्चारण अक्षमा स्ववृत्त्यानुसारम मरा इत्येव जप तुम मारभत। राम ऐसा उच्चारण करने में असमर्थ स्ववृत्त्यानुसार अपने आदत के अनुसार मरा यानी उल्टा नाम जपने के लिए इत्येवं ऐसा जप तुम आरभत मन मरा शब्द जपना प्रारंभ कर दिए। राम जपने के लिए आदेश दे दिए। राम शब्द उच्चारण करने में असमर्थ हुए अपने आदत के अनुसार उल्टा नाम जपना प्रारंभ कर दिए। इतमसो बहुत वर्षाणि यावत् समाधि लीन तीव्र तपस्या चकार। इस प्रकार वे बहुत वर्षों तक समाधि में लीन तीव्र तपस्या प्रारंभ कर दिए। तपसी रतस्य तत्शरीरम वाल्मीकि मृत्तिका भी आवृतम जातम। तपस्या में लीन उनका शरीर वाल्मीकि की मिट्टी से आवृतम जातम ढक गया। अर्थ कदाचित तब किसी समय प्रचेता निरंतर जलधाराया तब किसी समय प्रचेता की निरंतर जलधारा से तस्य शरीरात उनके शरीर से
बल्मीकि मृत्तिका, बल्मीक मतलब दीमक की मिट्टी होती है। बल्मीक की मिट्टी परिस्राविता अभवन, बल्मीक की मिट्टी बह गई। तब किसी समय प्रचेता के निरंतर जलधारा से उनके शरीर से बल्मीक मिट्टी बह गई। मृत्तिका भी तिरोहितम तत्शरीरम पुनः प्रकटितम, मिट्टी के बह जाने से उनका शरीर पुनः प्रकट हो गया। ततो मुनिना सह स्तुतु अभ्यर्थी चक्षुषी उन्मील्यो दतिष्ठत्। तब मुनियों के द्वारा उन्हें स्तुति अभ्यर्थी और प्रार्थना करने पर नेत्र को उन्मील्यो खोल करके उदिष्ठित बैठ गए। बल्मीक की प्रभुत्वाद, बल्मीकी रीति माने बल्मीक से उत्पन्न होने से वाल्मीकि, अप्रचेता जलधारया मृत्तिकाया प्रसूत्वाद प्रचेतस इति तस्य नाम द्वयम जातम। प्रचेता की जलधारा से मिट्टी के प्रसूतावदार बह जाने से प्रचेतस इति ऐसा उनका दो नाम हो गया। रामायणे मुनिना स्वपितु नाम प्रचेता, रामायण में मुनि ने अपने पिता का नाम प्रचेता। तस्य दशम पुत्रो अहम उल्लेख्ये, प्रचेता तस्य अपने पिता का नाम प्रचेता, उनका 10वां पुत्र अहम उल्लिखो अपने को उल्लेख किए हैं। जैसे कि यथाच जैसे कि प्रचेतोसो अहम 10म पुत्रो राघव नंदनम, रामायण के उत्तराखंड में वाल्मीकि ने लिखे हैं कि हे राघव नंदन, मैं प्रचेता के 10वां पुत्र हूँ।